जय श्री राम और ओम नमः शिवाय। इन दोनों मंत्रों की गूंज हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। प्रभु श्री राम और भोले भंडारी का प्रेम भी तीनों लोकों में जग जाहिर है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रामायण जी में भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ महाबलशाली रुद्रावतार हनुमान जी तो थे ही, साथ ही उन्होंने रावण से युद्ध करने से पहले रामेश्वरम में शिव जी को प्रसन्न किया था और भगवान शिव की वहाँ स्थापना की थी। आज हम भगवान राम जी की कामयाबी में शिव जी के आशीर्वाद के कुछ दुर्लभ पलों को दिखाएंगे। भगवान भोलेनाथ की उपासना किसी भी बड़े काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम मानी जाती है। इसीलिए भगवान श्री राम ने सबसे पहले शिव जी का ही रुद्राभिषेक किया था। दूसरा, बचपन में जब भगवान छोटे थे तब से ही प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का अभिषेक करके उनका श्रृंगार करते थे। दशरथ जी ने भी भगवान राम के वनवास को रोकने के लिए भगवान शिव का यह मंत्र पढ़ा था, महादेव तुम अवडरदानी आरती हरो दीन जन जानी। दूरदर्शन पर प्रसारित हुई रामायण की कामयाबी भी भगवान शिव के आशीर्वाद से ही संभव हो पाई। रामानंद सागर जी जब रामायण बना रहे थे तो सबसे पहले वो श्री देवरा बाबा के दर्शन के लिए प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा जी के किनारे झूंसी के तट पर श्री रामायण के सारे कलाकारों को लेकर आए। बाबा ने उनको दया कहकर आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चा तुम भगवान का एक महान कार्य कर रहे हो, मेरी दया तुम्हारे साथ है। रामानंद सागर जी उस समय कुछ नीरस थे। वे बोले, बाबा मैं इतना बड़ा काम कैसे कर पाऊँगा, मुझे सफलता की कोई उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि इतने कलाकारों को एक रंगमंच पर लाना बहुत कठिन है। बाबा ने कहा, बच्चा भगवान के काम कभी रुकते नहीं हैं, वो निर्विघ्न पूरे होंगे और तुम्हारा ये संकल्प मेरी कृपा से पूरे संसार में पूरा होगा। रामायण की कामयाबी के लिए रामानंद सागर जी भी भगवान शिव के सभी धामों में गए थे और भगवान शिव से उन्होंने सफलता का वरदान प्राप्त किया था। काशी विश्वनाथ, उज्जैन में महाकालेश्वरम, शिव जी के सभी पारंपरिक जगहों पर जाकर रामानंद सागर जी ने रामायण की सफलता के लिए उनसे प्रार्थना की थी और शिव जी ने भी उन्हें अमोघ वरदान दिया था। रामानंद सागर जी का भगवान शिव पर प्रगाढ़ प्रेम था। उनके जीवन में रामायण को बनाने की प्रेरणा भी शिव जी से प्राप्त हुई थी। यह प्रेरणा उन्हें बाबा ने दी थी। जब वे झूंसी में बाबा के दर्शन करने प्रयाग आए थे तो बाबा ने कहा, बच्चा रामानंद तुम देश को रामायण और महाभारत को जनता के सामने लाओ, क्योंकि अभी हमारा देश पढ़ा लिखा नहीं है, तो सीरियल के द्वारा भगवान राम के चरित्रों को देख और समझ पाएगा। अरुण गोविल जी और उनकी सारी टीम के साथ वे बाबा के दर्शन करने झूंसी में प्रयागराज पहुँचे और बाबा ने उन्हें सफलता का आशीर्वाद दिया था। लोकप्रियता और भीड़भाड़ से दूर रहने के कारण बाबा हमेशा प्रचार की मना किया करते थे। वैसे तो बाबा के दर्शन करने दुनिया के बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, वैज्ञानिक भी आते थे, पर बाबा को भक्त विशेष रूप से प्रिय थे। बाबा हमेशा भगवत कार्यों में भक्तों को करने की प्रेरणा देते थे। उनकी आज्ञा से कभी कोई काम किसी का नहीं रुकता था। बाबा शंकर जी के अवतार हैं। जहाँ जहाँ शिव जी का मंदिर विद्यमान है वहाँ वहाँ बाबा की शक्ति विद्यमान है। जो कोई भी शिव भक्त शिव जी के पास जाके उन्हें शरणागति प्राप्त करता है तो उन पर बाबा की कृपा अवश्य होती है। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं और रावण जैसे दुष्टों को भी वो अपनी शरण में ले लेते हैं और उन्हें क्षमा कर देते हैं। काशी वो भूमि है जिसके बारे में मान्यता है कि जो यहाँ प्राण त्याग करता है उसकी मुक्ति होती है। कहा जाता है काशी भगवान शिव जी के त्रिशूल के ऊपर भी टिकी है। प्रलय के अंत काल में भी काशी कभी प्रलय में नहीं डूब सकती। वहाँ भगवान शिव जी स्वयं जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसके कान में जाकर राम मंत्र की दीक्षा प्रदान कर उसे मुक्ति देते हैं। श्री देवरा बाबा सरकार का भी मचान काशी में 80 घाट पर गंगा जी के बीच में लगता था।
क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं, बाबा भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं। इसीलिए बाबा का स्वरूप भी शिव जी के समान है। बाबा वस्त्र नहीं पहनते, मृगछाला धारण करते हैं। बाबा कभी कुछ खाते भी नहीं, वे महायोग समाधि में निमग्न रहते हैं। बाबा को कभी किसी ने सोते नहीं देखा, वे सदा शिव जी की भांति गंगा जी, यमुना जी जैसी पवित्र नदियों के तट पर विराजते हैं। बाबा का प्रचलित नाम देवराय भी है, यानी जो देवताओं को भी राह दिखाने वाले स्वयं भगवान भोलेनाथ, और जो स्वयं ब्रह्म ऋषि महायोगी राज हैं। कहा जाता है रामायण जी की सफलता के पीछे रामानंद सागर जी बाबा की कृपा पहले ही प्राप्त कर चुके थे, इसीलिए वे पूर्ण रूप से उसको संपूर्ण करने में सफल रहे थे। वे बहुत शीतल और सौम्य भी थे। कहा जाता है भगवान श्री राम जी की कृपा अकारण होती है और अकारण ही वो भोलेनाथ की शरण प्राप्त करा देती है, और शिव जी की दया अकारण ही भगवान राम जी की शरणागति दिला देती है। इसीलिए कहते हैं शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिवम। विष्णु यानी भगवान राम, शिव जी के हृदय हैं राम जी, और राम जी के हृदय हैं शिव जी। तो शिव जी की भक्ति और राम जी का कीर्तन करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करना ना भूलें। आपका हृदय से आभार। राधे राधे।